बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, शायर ने क्या खूब कहा है और शायद कप्तान के लिए ही कहा है कि मैं तो तन्हा ही चला था मंजिल की तरफ, लोग साथ मिलते गए और कारवां बनता गया। और आपने देखा कि पूरी कौम ने 8 फरवरी को जो भारी मैंडेट दिया है और उसके बाद आए रोज जो बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, इमरान खान का जो काफिला है वो पहले से कई गुना बढ़ चुका है। पहले इसमें जो वोट बैंक है भारी मैंडेट अवाम की तरफ से आया, और अब दूसरे मरहले में जो मुल्क गिर सियासी जमातें हैं उनकी एक बड़ी तादाद कप्तान के काफिले में शामिल होने जा रही है। बड़ी खुशखबरी नाजरीन, आज 2 खुशखबरियां आपके लिए हम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी ताज़ा तरीन खबर सुन लें कि जो नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं जनाब अली अमीन गंडापुर, पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी तमाम केसेस में जमानत मंजूर कर ली है। और आज वो डेरा इस्माइल खान बेंच में पेश हुए, जिस दौरान ये फिर जमानत ले ली गई और अब वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने मनसब के लिए मैदान अमल में आएंगे और सामने आकर सारी एक्टिविटी करेंगे। आप सबको मुबारक हो। नाजरीन, पीटीआई ने एक तरफ खामोशी से 2 मजहबी जमातों के साथ इत्तेहाद करके अपनी खवातीन की और अकलियती जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सिक्योर करनी हैं, तो दूसरी तरफ मुल्क गिर राबते करके ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने और बड़ी एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग भी कर ली है। बड़ी खबर नाजरीन कि एपीसी बुलाई जा रही है। इमरान खान ने इस हवाले से ग्रीन सिग्नल दे दिया है, ड्यूटियां लग चुकी हैं। ये सारी तफसील आज हम आपके साथ शेयर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस सिलसिले में किस जमात से, किस खास जमात से राब्ता करने के लिए कौन से 3 अहम रहनुमाओं की ड्यूटी लगी, क्योंकि वो अहम तरीन मामला था, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का इशू था जहां पर बहुत हसास मामला है। पीटीआई ने अपनी खवातीन की और अकलियती नशिस्तें भी सिक्योर करनी थी, और मुल्क गिर जो उनकी एहतजाजी मुहिम, एहतजाजी तहरीक शुरू होने जा रही है, उसके लिए भी उसे ऐसे ही सियासी लोगों की जरूरत थी जिनका अपना भी मुल्क गिर नेटवर्क हो। नाजरीन, इमरान खान ने यह फैसला किया है कि एक तरफ इलेक्शन कमीशन में और आला अदालतों में जंग लड़ी जाएगी, आईनी व कानूनी जंग, तो दूसरी तरफ सियासी सतह पर भी जारहाना रवैया इख्तियार किया जाएगा और कोई दिफाई मौकफ या माजरत खाना रवैया या पॉलिसी बिल्कुल इख्तियार नहीं की जाएगी। और जिस तरह कहना ना, चढ़ के खेडांगे, बड़े जारहाना मूड में है आपका कप्तान इस वक्त। पहले मरहले में नाजरीन ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब की जा रही है, जिसमें जीडीए, जमात इस्लामी, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान टीएलपी, मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, जेयूआई नजरियाती ग्रुप, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, जेयूपी, सुन्नी उलमा कौंसल और पाकिस्तान अवामी तहरीक, और जो दूसरी सियासी व मजहबी जमातें हैं जो पीडीएम का हिस्सा नहीं हैं, वो तमाम इस एपीसी में शिरकत करेंगी। और जराए का ये कहना है कि अल्लामा ताहिरुल कादरी ने भी अपनी रजाकाराना जो जिला वतनी है वो ख़त्म करने का फैसला कर लिया है, और उनसे भी कप्तान का राब्ता हो गया है, और उन्होंने भी मुल्क में धांधली और फिस्तायत के खिलाफ इस बड़ी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने पर आमादगी जाहिर कर दी है। नाज़रीन, आपको याद होगा कि 2014 के धरने में भी वो कहा करते थे कि हम कज़न हैं, धरना कज़न। तो जो धरना कज़न मायूस होकर मुल्क से चले गए थे, वो अवाम के इस भारी मैंडेट ने उनकी भी ढारस बधाई है, और उन्होंने भी कह दिया कि इमरान खान को जेल से निकालने के लिए जो तहरीक चलने वाली है, जो चलने जा रही है, मैं भी इसमें शामिल होना चाहता हूँ। नाज़रीन, बड़ी बड़ी खबरें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। पीर साहिब पघारा ने जो जोरदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आपको पता चल गया होगा, कल की थी, और हैदराबाद बाईपास रोड पर एहतजाज का जो ऐलान किया है जीडीए की तरफ से, वो भी कप्तान के इन्हीं पसे पर्दा राबतों का नतीजा है, ऐसा कहना है जराए का। और एक इम्कान ये भी जाहिर किया जा रहा है कि सिंध में पीटीआई के जो आज़ाद अरकान हैं वो जीडीए को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि खवातीन और अकलीती नशिस्तों के कोटे में से
अपना शेयर लिया जा सके, जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी और कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन में शामिल होकर ये कोटा सिक्योर किया जाएगा। नाज़रीन, वफाक और पंजाब में मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन और खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी बड़े बेहतरीन किस्म के नए वफादार जमातों के साथ अब राब्ता हो गया है। ये ऐसी जमातें हैं कि जिन पर कोई दबाव भी असर नहीं कर सकेगा। नज़रियाती जमातें हैं दोनों, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये शाना बशाना खड़ी रहेंगी इमरान खान के साथ मुश्किल की हर घड़ी में, ये अब उम्मीद की जा रही है। नाज़रीन, ये फैसला पीडीएम पर बिजली बनकर गिरा है, क्योंकि कप्तान की हिदायत पर इसे आखिर वक्त तक खुफिया रखा गया। इस मकसद के लिए एक 3 रुकनी वफद तश्कील दिया गया, ऐसा कहना है ज़राए का, जिसने जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से राब्ता करके मामलात तय किए। सिराजुल हक ने, आपको पता है कि इस्तीफा दे दिया है अमारत से, और अब ज्यादा इम्कान यही नजर आ रहा है कि जो नए अमीर होंगे वो लियाकत बलोच होंगे, और इसीलिए उन्हीं से राब्ता किया गया। और तमाम मामला तय करने के बाद आज अनाउंसमेंट कर दी गई कि जो पीटीआई के अरकान हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी को ज्वाइन करेंगे। नाज़रीन, जो वफद था, जिसे बाएतमाद तरीन रहनुमाओं का एक वफद जिसने राब्ता किया लियाकत बलोच से, उसमें बैरिस्टर गोहर अली खान शामिल थे, सेनेटर आजम खान सवाती शामिल थे, और अली अमीन गंडापुर शामिल थे, जो नामजद वजीर आला पंजाब हैं। नाज़रीन, जो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस है और जो मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक है, उसकी तैयारियों का पता चलने पर पीडीएम जमातों की कांपे टांगने लग गई हैं, और बलूचिस्तान के निगरान वजीर आला और जेयूआई के रहनुमा, निगरान वजीर इत्तलात और जो जेयूआई के रहनुमा है, उन्होंने कहा है कि पीटीआई की तरफ से मजीद बदअमनी फैलाने का खदशा है। उन्होंने कहा कि पीटीआई समेत ऐसे ग्रोहों और जमातों पर पाबंदी लगाने का पर गौर का वक्त आ गया है। जनाब, अब वो वक्त गुजर गया जब खलील मियाँ फाख्ते उड़ाया करते थे। अब अवाम का भारी मैंडेट पीटीआई के साथ है, और पीटीआई एक पुरअमन एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है, और जिसमें मुल्कगीर सियासी व मजहबी जमातें उसके शाना बशाना होंगी। इस बार आप कोई साजिश नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, एहतजाजी तहरीक में जब 8-10 सियासी व मजहबी जमातें जिनका मुल्कगीर नेटवर्क है और एक पूरी तारीख है मुल्क से वफा और हमदर्दी की, वो जब इमरान खान के शाना बशाना होंगी तो फिर उसे इस तरीके से नहीं दबाया जा सकेगा जिस तरह 9 मई वाक़यात को जवाज बनाकर पीटीआई के खिलाफ एक खौफनाक क्रैकडाउन किया गया था। तो नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों, बड़ी बड़ी खुशखबरियों के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा, और आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कामयाबी की दुआ कीजिए, और ये दुआ कीजिए कि इस एहतजाजी तहरीक की नौबत ही ना आए, और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी होश के नाखुन ले, और जो पीडीएम जमातें हैं खास तौर पर मुस्लिम लीग नून वो भी होश के नाखुन ले, और इस सारे मामले से रज़ाकाराना तौर पर पीछे हट जाए, क्योंकि अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है। अब इस हार को वो तस्लीम कर लें तो उनके लिए भी बेहतर है और मुल्क कौम के लिए भी बेहतर है, क्योंकि अगर वो हुकूमत कायम करेंगे भी तो इस पर रोज़े अव्वल से एक तलवार लटकी रहेगी। केसेस अदालतों में हैं फार्म 45 के हवाले से। इस पर हम एक स्पेशल वीडियो और भी तैयार कर रहे हैं, वो थोड़ी घंटे डेढ़ बाद अपलोड हो जाएगी, वो भी आप ज़रूर देखिएगा कि पीटीआई ने फार्म 45 की बेस पर और जो दीगर आईनी व कानूनी मामलात हैं उस हवाले से कौन सी गुगली तैयार कर रखी है इन्हें क्लीन बोल्ड करने के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।